हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। पाकिस्तानियों, हमने मिलके धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। पीटीआई को फौज से लड़ाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। इदारे अपने इदारों से जंग करने नहीं निकला। इमरान खान का जलसे में ऐलान, अमेरिका के गुलामों और मुल्क चोरों को कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। रुपए की कदर गिरती है तो इनकी दौलत में इजाफा होता है। पाकिस्तान के नीचे जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ वापसी के लिए एनआरओ का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का पावर शो, जलसा गाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, रश के बाइस बदनज़मी भी देखने में आई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। लीगी नायब सदर पुर उम्मीद। आईएमएफ नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। इमरान खान को चोरी और डकैती की आदत पड़ चुकी। इमरान खान सरकारी खजाने पर भी हाथ साफ कर चुके। लाहौर के ग्रीन टाउन में मरियम नवाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। जलसे के दौरान नजीर चौहान की तबीयत बिगड़ गई। पीपी 167 के उम्मीदवार स्टेज पर ही गिर गए। कारकुनान ने उठाकर पानी पिलाया, कुर्सी पर बिठाया। $1 अरब के लिए आईएमएफ ने तिगनी का नाच नचा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरस पड़े। साबिक हुकूमत पर डील में गफलत बरतने का इल्जाम। वज़ीर दाखिला ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पंजाब की मकबूल तरीन जमात है। शफाफ इलेक्शन हुए तो 18 नशिस्तें जीत सकते हैं। गवर्नर पंजाब का दावा, इंतखाबात शफाफ ना होने पर मामलात बेहतर नहीं होंगे। उमर चीमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। साबिक खातून अव्वल की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुबैना ऑडियो लीक में मुखालफीन के लिए गद्दारी के हैशटैग्स के साथ मुहिम चलाने की हिदायत इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया को दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बड़ी ईद से पहले बड़ा ऐलान। सूबे में मार्केट्स और बाजारों की रात 9 बजे बंदिश की पाबंदी चांद रात तक के लिए खत्म। फैसला ताजिर बरादरी और आवाम की सहूलत के लिए किया गया। इत्तलाक पूरे सूबे में होगा। हमजा शहबाज का ऐलान। कराची में आज से मानसून का जोरदार स्पेल बरसने की पेशगोई। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मंगल के दोपहर तक वक्फे से बादल बरसने से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबाई वज़रा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। नशेबी इलाकों में नकासियात की मशीनें नस्ब करने की हिदायत। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों, बलोचिस्तान में खुजदार, सिब्बी, आवरान, नसीराबाद और पंजगूर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खदशात। मुताल्लिका महकमों को इक़दामात उठाने की हिदायत। शशपर ग्लेशियर पिघलने से हुनरा के नाले में तोग़यानी। हसनाबाद के नाले पर कायम स्टील पुल ज़ेरे आब आ जाने से शहराह कराकुरम तीसरे रोज भी बंद। सैकड़ों सयाह मुश्किलात का शिकार। सैलाबी पानी से नशेबी इलाका जात में अराजी का कटाव जारी। कराची में बिजली कब जाए कब आए किसी को कुछ खबर नहीं। कई इलाकों में 12 घंटे तक की तवील लोड शेडिंग का अजाब। शहरी रातें जाग कर गुजारने लगे। मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग की जद में। गुलिस्तानी जौहर समेत मुख्तलिफ इलाका जात में एहतजाज। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना। 3 दिन में लोड शेडिंग खत्म न होने पर शार फैसल पर धरने का इंतबाह। आजाद कश्मीर के इलाके कोचली में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। चौक गुलपुर ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।
मुल्क में आटे की कीमतों को पड़ लग गए। कराची में 20 किलो आटे का थैला रिकॉर्ड 1920 रुपए में फरोख्त। एक हफ्ते के दौरान पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 70 और हैदराबाद में 60 रुपए तक महंगा। एलपीजी गैस की फी किलो कीमत में 2 रुपए का इजाफा, निर्ख 220 रुपए तक जा पहुंचे। गैस सिलेंडर 2581 से बढ़कर 2600 रुपए का हो गया। अब के जो स्ट्राइक होगी वो एक दिन की नहीं होगी। जब तक गवर्नमेंट हमें जायज मुनाफा और जो वायदा किया है वो हमारे नहीं देगी, हम बंद रखेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को 18 जुलाई तक की डेडलाइन दे दी। मुनाफा 6% करने का मुतालबा ना मानने की सूरत में पेट्रोल पंप्स पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक की बंदिश की धमकी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा ईरान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुश्तरका सरहदें अमन और दोस्ती की सरहदें होनी चाहिए। ईरानी वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातों में इत्तेफाक। पसंद की शादी के केस में दुआ जहरे की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट मुकम्मल। लाहौर से कराची लाकर सर्विसेज अस्पताल में दुआ की हड्डियों और दांतों के एक्सरे किए गए। 3 से 4 दिन में रिपोर्ट्स आने का इम्कान। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुजरात के इलाके गलियाना में पुलिस वैन पर डाकुओं की फायरिंग। एसआई समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू दुकानदार को लूटकर फरार हो रहे थे कि इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। हुकूमत ने पीटीआई की मेरा पाकिस्तान मेरा घर और कामयाब नौजवान स्कीम रोक दी। 5% मार्कअप पर घरों की तामीर के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। बेरोजगारों को सस्ते कर्जे मिलना बंद। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। खरीदारों को कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की मवेशी मंडी में बकरों की कम से कम कीमत 75,000। इखराजात ज्यादा और खरीदार कम। व्यापारी भी मंडियों में रश कम होने से परेशान। मुल्तान में कुर्बानी के ऊंट ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। चुंगी नंबर 14 में रस्सी छुड़वाकर दौड़ते ऊंट की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार फैमिली भी गिर गई। शहरियों ने कुछ फासले पर जाकर ऊंट को काबू कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में 3 बकरे चोरी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। समाजी और मुआशरती मसाइल की कैनवस पर अक्कासी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पर इस्लामाबाद में मिसिंग लिंक्स के उन्वान से फनपारों की नुमाइश। शुरका नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों के कायल हो गए।